नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने भगवान शिव के 10 रूपों के बारे में बात करी। आज हम भगवान शिव के यतिनाथ अवतार के बारे में कथा बताएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में आहुक नामक एक भील और अपनी पत्नी अहुका के साथ रहता था। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वह भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज में बहुत दूर चला गया। संध्या काल में भील की परीक्षा के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। तभी वह भील भी अपने घर वापस आया। उसने बड़े प्रेम से यतिराज का पूजन किया। यतीश्वर ने भील की परीक्षा के लिए उससे कहा, तुम आज की रात अपने यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दो। प्रातः होने में मैं चला जाऊंगा। भील सोचने लगा कि मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है, मैं अतिथि को कहाँ रखूं। इतने में उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी का सोच में पड़ना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अतिथि का सम्मान करना होगा। हमारे घर में मात्र 2 आदमी के योग्य स्थान है। भील के पत्नी कहती है, स्वामी आप दोनों सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने स्त्री को बाहर रहना उचित ना समझकर स्वयं बाहर खड़े होने का निर्णय लिया और स्वामी जी को घर के भीतर ठहराकर बाहर खड़ा होकर पहरे देने लगा। रात में शिकारी जानवरों ने भील को मारकर खा लिया। इस घटना को देखकर सन्यासी को बहुत दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी धैर्यपूर्वक बोली, कृपया आप दुखी न हो। भीलराज ने अपने कर्तव्य का पालन करने में अपना बलिदान दिया है, वह धन्य हो गए हैं। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे लिए चिता तैयार कर दें। सन्यासी ने उस भीलनी के लिए चिता की व्यवस्था कर दी। भीलनी ने अपने पतिव्रत धर्म के अनुसार उनमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में भीलनी के समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने अपने धर्म के प्रति कृतज्ञता की प्रशंसा की और वह वर दिया कि तुम्हारी भावी जन्म में मेरा हंस रूप प्रकट होगा। वह तुम्हारे दोनों पति पत्नी को परस्पर संयोग कराएगा। तुम्हारा पति निषेध देश की राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय वह नल के नाम से विख्यात होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती के का नाम से जन्म लोगी और तुम दोनों उत्तम राजभोग भोगने के पश्चात बड़े बड़े योगेश्वरों के लिए दुर्लभ मेरे पवित्र शिवलोक में आओगी। भगवान शिव यह सब कहकर वहीं लिंग रूप में स्थापित हो गए। भील अपने धर्म के से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसे उसी नाम पर उस लिंग का नाम अचलेश्वर हुआ। दूसरे जन्म में वह भील निषेध देश में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और उसकी पत्नी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। यतिनाथ शिव उस समय हंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती के साथ नल का विवाह कराया। पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों का संदेश एक दूसरे के पास पहुंचाकर उन्हें सुख प्रदान किया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी शिवलोक को प्राप्त हुए। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।